एक सवाल, सोचो तुम्हें एक नया जॉब मिला, नया शहर, नया ऑफिस, नया टीम। पहले हफ्ते सब तुमसे खुश है। तीसरे महीने तक कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। छठे महीने तुम वंडर कर रहे हो कि ये हुआ कैसे। या सोचो तुमने एक नया बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में कस्टमर्स एक्साइटेड है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन बढ़ने लगा, ट्रस्ट कम होने लगा और तुम स्ट्रगल करने लगे। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये दुनिया के हर नए लीडर के साथ होता है। और मचियावेली ने इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 500 साल पहले लिखा था। चैप्टर 1 में हमने सीखा था पावर कैसे मिलती है और क्यों नई पावर बनाना सबसे मुश्किल काम है। चैप्टर 2 में हमने सीखा था इनहेरिटेड पावर का असली एसेट ट्रस्ट होता है, जो जनरेशंस में बनता है और एक दिन में टूट सकता है। आज चैप्टर 3 में हम डिकोड करेंगे, जब तुम नई जगह पे नई पावर के साथ आते हो तो उसे पकड़ के रखने की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है। सिंपल इंग्लिश में रियल एग्जाम्पल्स के साथ। शक्ति नीति पे आपका स्वागत है, जहां पावर और विजडम मिलते हैं। मचियावेली चैप्टर 3 में सीधा कहता है, नई पावर का सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग होते हैं जिन्हें तुमसे उम्मीद थी। सुनो ये केयरफुली। जब तुम नई जगह पे आते हो, दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो पुरानी गवर्नमेंट या पुरानी सिचुएशन से परेशान थे। ये लोग तुम्हारे साथ आते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे, जो पुरानी सिचुएशन में कंफर्टेबल था। ये लोग तुम्हारे हिडन एनिमीज बनते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? वो लोग जो तुम्हारे साथ आए थे, वो भी जल्दी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, वो नहीं मिला। चेंज इतनी जल्दी नहीं आया जितना उन्होंने सोचा था। उनकी जिंदगी अभी भी मुश्किल है और वो सोचते हैं ये नया लीडर भी वो ही निकला। ये है नई पावर का सबसे पहला और सबसे खतरनाक ट्रैप। तो मचियावेली का पहला सॉल्यूशन क्या है? वो कहता है, जब तुम नई जगह पे पावर लेते हो, तुम एक ही काम करो। या तो पुरानी सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दो, या तो पुरानी सिस्टम को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लो। बीच का रास्ता मत लो, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम पुरानी सिस्टम को आधा आधा रखो, तो पुराने लोग तुम्हारे दुश्मन रहेंगे और तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा उनका। और अगर तुम पूरी तरह बदलते हो, तो नए लोग तुम्हारे साथ हैं और पुराने लोग इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। मचियावेली की सीधी बात, आधा आधा करना सबसे खतरनाक होता है। या पूरा करो या मत करो। रियल एग्जाम्पल सोचो, कोई कंपनी एक नया सीईओ लाती है। वो सीईओ आता है और कहता है, मैं कुछ चीजें बदलूंगा, कुछ नहीं। पुराने एम्प्लॉइज जो पावरफुल थे, वो इनसिक्योर है। नए एम्प्लॉइज जो चेंज चाहते थे, वो डिसअपॉइंटेड है। सीईओ दोनों तरफ से फायर खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आधा आधा किया। लेसन 1, नई पावर के साथ आओ तो कमिटमेंट लाओ। आधा डिसीजन, फुल दुश्मन। मचियावेली चैप्टर 3 में एक और चीज कहता है, जो आज के टाइम में भी एग्जैक्टली काम करती है। वो कहता है, अगर तुम नई जगह पे पावर लेते हो, वहां रहना जरूरी है फिजिकली। क्यों? क्योंकि जब तुम वहां होते हो, प्रॉब्लम्स सीधी तुम्हारे पास आती है। तुम जल्दी सॉल्व करते हो। लोग देख सकते हैं कि तुम काम कर रहे हो। ट्रस्ट बनता है। और जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करना चाहता है, वो सोचता है ये तो यहाँ है। पकड़े जाने का डर होता है। लेकिन जब तुम दूर रहते हो, प्रॉब्लम्स बढ़ती है। लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। तेरी साजिश हो सकती है और तुझे पता भी नहीं लगेगा।
मचियावेली ने रोमन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया। रोमन्स नई जगहों पे अपनी कॉलोनीज बसाते थे। सिर्फ आर्मी नहीं भेजी, लोग भेजते थे। इसलिए उनका कंट्रोल इतना स्ट्रांग था। मॉडर्न एग्जाम्पल, नया जॉब मिला। रिमोट से काम करो, नोबडी नोज यू। ऑफिस जाओ, हर किसी से मिलो, ट्रस्ट बनता है। सिंपल है। लेसन 2, नई जगह पे पावर पकड़नी है तो वहां फिजिकली प्रेजेंट रहो। प्रेजेंस ही पावर है। अब मचियावेली सबसे इंपॉर्टेंट लेसन देता है चैप्टर 3 का। वो कहता है जो लोग पावर में नए हैं वो एक बड़ी गलती करते हैं। वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं जब वो छोटी होती है। सोचते हैं अभी छोटी सी बात है, बाद में देख लेंगे। और जब प्रॉब्लम भारी हो जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मचियावेली की एग्जैक्ट लाइन थी, बीमारी जब छोटी होती है पहचानना मुश्किल होता है लेकिन ट्रीट करना आसान होता है। जब भारी हो जाती है पहचानना आसान होता है लेकिन ट्रीट करना मुश्किल होता है। यही पॉलिटिक्स में होता है, यही बिजनेस में होता है, यही रिलेशनशिप्स में होता है। रियल एग्जाम्पल सोचो, टीम में एक बंदा है जो तुम्हारे अगेंस्ट स्लो पॉइजन फाइल रहा है। गॉसिप, नेगेटिविटी, अंडरमाइनिंग। तुम सोचते हो छोड़ो यार, छोटी बात है। 6 महीने बाद आधी टीम उसके अगेंस्ट है तुम्हारे। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर पहले ही एक कॉन्वर्सेशन कर लेते प्रॉब्लम खत्म हो जाती। लेसन 3, नई जगह में छोटी प्रॉब्लम्स सीधा थ्रोट पकड़ती है। उन्हें छोटी होते हुए ही क्रश करो। बाद का प्लान नई पावर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन तीनों लेसन्स को रियल लाइफ में कनेक्ट करते हैं। लेसन 1, आधा आधा मत करो। ऑफिस में नए आए हो, या पूरी तरह पुरानी टीम की स्टाइल फॉलो करो, या अपना क्लियर विजन सेट करो। बीच का रास्ता, दोनों तरफ से डिस्ट्रस्ट। लेसन 2, प्रेजेंट रहो। न्यू सिटी में शिफ्ट हुआ, घर में मत बैठो। नेटवर्किंग इवेंट्स, लोकल ग्रुप्स, न्यू कनेक्शंस। जो दिखता है वो बिकता है। लेसन 3, छोटी प्रॉब्लम्स सीधा क्रश करो। नया बिजनेस शुरू किया, पहला अनहैप्पी कस्टमर, सीधा पर्सनली कॉल करो, उससे फिक्स करो। इग्नोर किया तो वो 10 लोगों को बताएगा और वो 10 तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर्स था। ये 3 लेसन्स सिर्फ रूलर्स के लिए नहीं है, ये किसी भी नए इंसान के लिए है जो नई जगह पे अपनी पावर एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो आज चैप्टर 3 में हमने क्या सीखा? पहली बात, नई जगह पे पावर का सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग होते हैं जिन्होंने तुमसे उम्मीद रखी थी। दूसरी बात, आधा आधा मत करो। या पूरी तरह बदलो या मत बदलो। बीच का रास्ता सबसे खतरनाक है। तीसरी बात, प्रेजेंस ही पावर है। नई जगह पे फिजिकली प्रेजेंट रहो। चौथी बात, छोटी प्रॉब्लम्स सीधा छोटी होते हुए ही खत्म करो, बाद में कुछ नहीं होगा। ये 4 लेसन्स सिर्फ द प्रिंस में नहीं है, ये आज भी 2025 में हर जगह काम करते हैं। अगला वीडियो में हम चैप्टर 4 डिकोड करेंगे, क्या क्रूएल होना जरूरी है पावर के लिए? ये सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है द प्रिंस का। मचियावेली एक ऐसी बात कहता है जो सुनने में बुरी लगती है लेकिन रियलिटी में 100% सच है। और जब तुम समझोगे तो दुनिया को अलग नजर से देखोगे। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो। कमेंट में लिखो शक्ति, अगर आप तैयार है पावर समझने के लिए। शक्ति नीति पे मिलते हैं। तब तक पावर और विजडम के साथ जियो। जय हिंद।